आज मैंने ना वीडियो अपलोड की है और उसमें मैंने तमाम पाकिस्तानियों से एक पाकिस्तानी बनकर बात की है कि खुदारा मुझे नहीं परवाह कि तुम किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, इस पाकिस्तानी परचम के साए तले एक होना है। और हमारा ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके हमारे जितने पॉलिटिशियन इस वक्त जो इक़्तिदार में है, उनकी बात ऐसी है जैसे हमारे घर की बात, और ऐसे उनको सपोर्ट करना है कि कोई बंदा हमें तोड़ ना सके। जो यूनिटी में पावर है वो डिवीजन में नहीं है, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। दुश्मन ने आवाज़ लगाई है, सारे इकट्ठे हो गए हैं, घबराहट, एंग्जाइटी। मैं उस दिन क्लिनिक पे बैठा तो एक साहब आए, कहते हैं आप ज़रा परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा परेशान नहीं लग रहा, तपा हुआ बैठा हूँ। मुझे समझ लग रही मैं अपने वतन के लिए क्या करूँ। कि अब भी जब मैं ये सोशल मीडिया देखता हूँ तो लोग अभी भी उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं, अब भी इकट्ठे नहीं हो रहे। अभी भी 2-3 दिन ये चुप रहेंगे, 2-3 दिन बाद फिर ये भूल जाएंगे कि 400 से ऊपर ड्रोन्स आए थे, ये भूल जाएंगे और फिर ये वही हरकतें शुरू करेंगे। इवन अभी भी ये हरकतें करते हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज बैठी हैं इंडिया की, कुछ आईडीज भी ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं। ये इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी डिजिटल दहशतगर्दी की, मैं उसको अब इंडोर्स करता हूं और पावरफुल तरीके से। इन प्रॉक्सीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट नैरेटिव बनाया जाता है और ये एंटी स्टेट नैरेटिव जो है पूरे पाकिस्तान की लेदे कर देगा। देखें, हर बंदे का कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, मेरी भी है और आपकी भी है और हमारी मुश्तरका ही रही है। लेकिन द इशू इज़ कि कोई भी इंसान, कोई भी फ़र्द वाहिद, इवन कोई भी इदारा, कोई भी शख्स पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से बड़ा नहीं है। दैट्स वेरी क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। अब बशारुल असद ने वहाँ जो उसके बेटों ने और इन्होंने जो हाफिजुल असद और ये सारे जो बशारुल असद रिजीम, इनकी सबसे बड़ी गलती इनकी आकड़ थी, राइट, जिसने पूरे सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। देखें उन्होंने कैसे किस तरह के नैरेटिव को जो है किल किया, किस तरह के नैरेटिव को उन्होंने। और अब जब इसराइल फैला तो उसने सबसे पहले जो है सीरिया में क्या क्या नहीं तबाह कर दिया। और क्यों तबाह किया भाई तूने, तेरा तो उस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। तो इट मीन्स कि जो प्रॉक्सीज अब सीरिया में बैठी हैं वो प्रॉक्सीज किसी और की क्रिएट की हुई थी। सिमिलर इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान नाउ। अगर अवाम अब ना जागी और ना इकट्ठी हुई और एक पेज पर ना हुई तो 10 साल बाद हमारा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस इस लेवल का नहीं होगा। ये हम पे चढ़ जाएगी। ये पूरी वेस्टर्न लॉबी, इन्होंने भारत को यहाँ वड्डा चौधरी बनाना है और उसकी क्लियर रीज़न इनका गठजोड़ है। और इनके गठजोड़ की वजह से इनको पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मुझे पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये इकट्ठे ना हुए इस स्टेज पर तो तबाही नोश्ता दीवार है। और ये आज उस वीडियो में मैंने ये भी बात की कि ये जो भी आपने कहा ना कि 10 साल 20 साल, ये हमारे लिए अब एक वेकअप कॉल है और हमने बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने हैं जो अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करेंगे, जो अपने वतन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपस की जो लड़ाई है ना, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो है ना गली मोहल्लों में नहीं लड़ते, तो ये घर की लड़ाई ख़त्म करें। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब वतन की आन पे बात आई है तो अब अपने आप को एक एज अ कौम ऐसे आगे लेके चलना है कि दुनिया देखे कि ये पाकिस्तान से है। और ये जैसे आपने कहा ना कि पासपोर्ट, हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होगा इंशाल्लाह। देखें डॉक्टर वसीम, किस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया है, अपनी डोमिनेंसी साबित की है। अब तो मैं फिर कहूँगा कि ओवरसीज छाती चौड़ी करके फिरें बाहर, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में उन्हें बताएं कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हमारी नेशन इतनी स्ट्रांग है कि हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और उन्हें हमने बताया है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। नो फोर्स कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का ये फ़िक्रा ना मेरी निगाहों के आगे, और ये मुझे वो ताकत, वो ईमान की गर्मी देता रहा है इन पूरे जितने अरसे में ये चीज़ चल रही थी। ये जो एक लोगों के ऊपर जो एक था कि भाई हम लोग खामोश बैठे हुए, पूरा जो हमारी जो फोर्सेस है वो खामोश बैठी हुई नहीं थी। उन्होंने अपने टाइम पे जवाब देना था और ऐसे जवाब दिया है कि दांत खट्टे कर दिए। नानी नहीं पर नानी याद करा दी है इनको कि ये जो अपने आप को समझते हैं ना कि इनका शायद जो है हुज्जम ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या इनके पास कोई बड़ी ताकत है। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बना है। मैं तो अफसोस करता हूँ उन इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी
कि जो बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो मजबूर हैं। मुझे तो कॉल कंसल्टेशंस में लेता हूँ ना, और कितने जो इंडिया से जो मुस्लिम है हमारे भाई, वो इस तकलीफ़ का जो है वो इजहार करते हैं कि डॉक्टर वसीम आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपको अपना मुल्क मिला है। ये ओपनली शायद ये बात एडमिट ना करे, लेकिन आज इसी पॉडकास्ट के ज़रिए मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं कि मेरे इन कानों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़, जो इंडिया से जिनका ओरिजिन है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो ये बात करते हैं कि आप खुल के अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लाइव में यही बात की थी कि इनके जो ड्रोन्स आए, उन्होंने ये देखा कि उन्होंने सिंध में जाना है, कराची में ये बलूचिस्तान में जाना है, या उन्होंने बहावलपुर पंजाब में आ रहे हैं, या वो KPK में जा रहे हैं, या वो कश्मीर में जा रहे हैं, या वो लाहौर में जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा। ना उन्होंने ये देखा जिस मदरसे पे उन्होंने मारे मिज़ाइल बहावलपुर में, वो सुन्नी थे, और जो इर्तज़ा बच्चा शहीद हुआ उसका मसलिक शिया था। उन्होंने सुन्नी शिया नहीं देखे, उन्होंने सूबे नहीं देखे, उन्होंने ज़बान नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। हनूद ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने मारा। तो हम किस बात पर फिरकों में बटे हैं, ये सवाल है। बिल्कुल। और सुबह के वक्त उस ऊंची आवाज़ से जो हमारे सोए हुए बच्चे जागे हैं, जिनको हमने गोदों में उठा के साइड पे करके कि उनको बाहर की आवाज़ ना आए कि बाहर क्या चल रहा है, हम क्या मेमोरीज दे रहे हैं इन बच्चों को। तो ये जो दुश्मन है ना, वो ये चीज़ें नहीं देखता। वो तो अपनी उस नफरत में, उस हसद में कि इनकी आंखों को चुपता है ये वतन पाकिस्तान, और ये इंशाअल्लाह ताक क़यामत चुपता रहेगा इनको, और ये सारी जिंदगी कोशिशें करते रहेंगे और ज़लील और रुसवा होते रहेंगे। देखें डॉक्टर वसीम, मुझे तो गुस्सा इतना आया था, मुझे जब उस टाइम कहा गया, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैंने कहा कि अगर मुझे इस टाइम टैंक के आगे अपने सीने पे बम बांध के भी लेटना पड़ा तो मैं जाऊंगा। मुझे इस कदर गुस्सा था। देखें, हम अपने जज्बात को काबू नहीं रख सकते व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, और अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है, हमारी पाकिस्तानियत सिक्योर नहीं है, तो हम स्टैंड आउट किधर करेंगे? हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तानियत है तो हम हैं। पाकिस्तानियत के बग़ैर हमारा कोई वजूद एग्जिस्ट नहीं करता, और हमारा मुकाबला बहुत बड़े दुश्मन से है, वो दुश्मन हमें स्पेयर नहीं करेगा। बिल्कुल। और मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँ, और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हमें नौजवान लोग भी देख रहे होंगे कि खुदारा ये जो कंटेंट है, इंडियन कंटेंट, ये जो गलाजत है, ये जो फ्लॉप फिल्में ये जो है नेटफ्लिक्स पे और इसी तरह के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लगा देते हैं, जो ख़ुद तो चलती नहीं है, फिर हमारे मत्थे लगा देते हैं। इन लोगों ने, इन बॉलीवुड की फिल्मों ने इन लोगों का जहन इतना ख़राब किया है, और अब ये हमारे बच्चों को भी ख़राब कर रहे हैं। तो टोटल इसको बैन किया जाए। ना इनके ड्रामे देखने हैं, ना इनकी ड्रामेबाजियाँ देखनी है, ना इनकी फिल्में देखनी है। इनके सेलिब्रिटीज़ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस सर्व्ड, अच्छा हुआ, ये सारे के सारे जय हिंद, जय हिंद और ये सब, तो इसका मतलब है कि इस दिन के बाद अगर कोई बंदा बॉलीवुड का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या इनको हीरो समझता है। अभी मैं देख रहा था कि वो पता नहीं वो शाहरुख खान किसी वो गाले में गया हुआ था वहाँ कुछ, तो हमारे पाकिस्तानी के जी हमारी बड़ी बचपन की अच्छी मेमोरीज हैं, तो इसका जो आउटफिट था वो बड़ा अच्छा था। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, इस वक्त तुम्हारा मुल्क के ऊपर उन्होंने अटैक किया है और तुम्हें ये हीरोज नजर आ रहे हैं। मेरे नज़दीक ये सारे जीरोज हैं। ये फिल्म के पर्दे पे नजर आने वाले बुज़दिल लोग हैं जो बेवकूफ़ बना के आपको एक मंजन बेचते हैं, और उसके ऊपर आप उसको हकीकत समझकर अपने अंदर दूसरे मुल्क के खिलाफ नफरत पालते हैं, और फिर ये इसी चीज़ को आगे आप फैलाते हैं। तो मैं तो इनको हीरोज़ नहीं, ये तो ज़ीरोज़ हैं। यही इनका दिमाग है जो फिर ZTV दिखाता रहा कि ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, नीस तो नाबूद कर दिया। ये बेसिकली फ्रॉड हैं, झूठ हैं, ये झूठ बेचते हैं, झूठ पे बने हैं, और इनका सारा नरेटिव ही झूठ था। इवन पहलगाम से लेकर पुलवामा से लेकर अब ये फिल्में बनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जो उसके बाद इनका तंदूर बना है वो ये नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे ख़त्म कर देंगे।